नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी में हम पूरब का जादूगर इसका अध्ययन करेंगे। पराधीन भारत में जगदीश चंद्र बसु ने अपनी विद्वता से अपने देश को ही नहीं विदेशों को भी बहुत प्रभावित किया था। यानी कि हमारा देश जब गुलाम था तब जगदीश चंद्र बसु ने अपनी जो शोध है, अपने जो प्रयोगों से अपने देश को तो प्रभावित किया ही था, लेकिन उसने विदेशों को भी इतना ही प्रभावित किया था। उनकी स्थापना ये निराली और नई लगती थी। यानी कि वो जो शोध करते थे वो सारी सबको नई लगती थी। उनकी शोधों के आधार पर पेरिस की जो विज्ञान कांग्रेस में उनको सादर आमंत्रित किया गया। जो पेरिस में विज्ञान कांग्रेस है वहाँ उसे आमंत्रण दिया गया। अपने बनाए गए उपकरण लेकर जगदीश चंद्र बसु पेरिस पहुँचे। उन्होंने जो साधन बनाए थे वो सारे लेकर वो पेरिस पहुँचे। उन्होंने प्रमाण देकर सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। आप सब जानते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने ये साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उन्हों में भी जीव होता है। पेड़ पौधे भी सोते जागते हैं, हमारी तरह ही उनकी संवेदनशीलता और अनुभव क्षमता होती है। वे भी रोते हैं, हंसते हैं। हम जब पेड़ में से पत्ते या फूल तोड़ते हैं तब वे हंसते और रोते हैं, रोचक एवं अरोचक का विवेक रखते हैं, खाद्य पदार्थों की विभिन्नता का अनुभव करते हैं। जब हम पेड़ पौधों में अच्छा खाद नहीं डालते तब वे मुरझा जाते हैं। तो ये सारी बातों से उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु के प्रयोग और निष्कर्षों से पूरे यूरोप में खलबली मच गई। यानी कि उन्होंने जो साबित किया उस वजह से वहाँ के लोग बहुत अचंभित रहे। आश्चर्यचकित लोगों ने उन्हें पूरब का जादूगर कहकर पुकारा। ये जो उन्होंने अपने साबिती दी उस वजह से वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें पूरब का जादूगर कहा। सभी और उनकी कीर्ति फैल गई। सारी जगह पर उनकी कीर्ति यानी कि उनका यश फैलने लगा। इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी ने उन्हें भाषण देने के लिए निमंत्रित तो कर दिया, लेकिन ऐसे लोग भी वहाँ थे जो कि पराधीन देश के इस विद्वान वैज्ञानिक का सम्मान करने में अपना अपमान मानते थे। इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी है उन सोसाइटी ने बसु को निमंत्रित किया उन्हें भाषण देने के लिए। पर वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो गुलाम देश का वैज्ञानिक, क्योंकि हमारा देश तब अंग्रेज़ों का गुलाम था और हम गुलाम लोग थे, तो हमारा सम्मान करने में वो लोग अपना अपमान मानते थे। यानी कि हमारा जो वैज्ञानिक था बसु, उनका सम्मान करने में वो अपना अपमान समझते थे। बसु सोच विचार की भूलभुलैयों में फंस गए। उन्होंने सोचा कि वहाँ जाना भी खतरा है, अगर वहाँ ना जाए तो भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जब विदेशियों ने ही वहाँ जाने के लिए उन्हें बाध्य किया तो वे गए। पर जब उनके विदेशी साथियों ने उनके साथ जो विदेश के कुछ लोग जुड़े हुए थे उन्होंने उसे वहाँ जाने के लिए बाध्य किया, यानी कि प्रेरित किया, तब वे वहाँ गए। 10 मई सन 1901 को उन्होंने वनस्पतियों एवं जीवधारियों में साम्य विषय पर सारगर्भित भाषण दिया। उन्होंने वहाँ जाकर वनस्पतियों पर और उनमें जीव है उसके आधार पर कुछ विषयों पर भाषण दिया।
और इससे उनकी विजय पताका फहराने लगी। उन्होंने जो ये भाषण दिया उस वजह से वहाँ सब जगह पर उनका विजय पताका फहराने लगा, उनकी जय जयकार होने लगी। इस घटना की प्रतिक्रिया का फल प्रतिफूल हुआ, यानी कि यह जो बसु ने अपना भाषण दिया, अपने प्रयोगों से साबित किया, उसकी प्रतिक्रिया ये हुई तो बसु के ज्ञान की चोरी हो गई। हम सब जानते हैं कि ज्ञान की कभी चोरी नहीं होती। एक तथाकथित विद्वान संडरसन सरझान ने श्री बसु के भाषणों के आधार पर अपने तथ्य प्रचारित कर दिए और बसु को अग्नि परीक्षा करने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि वहाँ के जो एक विद्वान थे, उन्होंने बसु ने जो अपने प्रयोगों से साबित किया था और भाषण दिया था, उसके आधार पर अपने विचार यानी कि अपने तथ्य यानी कि अपने विचार समाचार पत्र में प्रचारित कर दिए। इसका ये अर्थ हुआ कि बसु फंस गए, यानी कि ये साबित कर दिया उन्होंने कि ये सारी जो शोध है वो उन्होंने की है। संडरसन का समर्थन इंग्लैंड में करने वाले बढ़ने लगे, क्योंकि वो इंग्लैंड के थे, इस वजह से उसका समर्थन, उसका साथ देने वाले लोग इंग्लैंड में बढ़ने लगे। इसके पीछे दुर्भावना यह थी कि एक काला भारतीय गौरांग का सामना कैसे कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि तब काले और गोरे का भेद रखा जाता था। हम लोगों को यानी कि भारत के लोगों को काला और वहाँ के लोगों को गोरा, इन दोनों में भेद रखा जाता था। और सब कहते थे कि काले और गोरे का कोई सामना नहीं कर सकता। तब प्रजा और राजा देशों में बराबरी कैसी? इंग्लैंड अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे, इस वजह से राजा और प्रजा में बराबरी नहीं हो सकती, वो लोग ऐसा मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन संडरसन ने बसु के ज्ञान की चोरी की। अब इसका प्रतिवाद करना आवश्यक था, यानी कि इस बात पर वाद विवाद करना ज़रूरी था, आवश्यक था। बसु ने प्रयत्न किया कि रॉयल सोसाइटी ही उसका खंडन प्रकाशित करे, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इसे नहीं होने दिया। यानी कि बसु का मानना था, उसने प्रयत्न किया कि जो रॉयल सोसाइटी है वही दोबारा ये प्रकाशित करे कि ये जो संडरसन जॉन ने अपना तथ्य प्रकाशित किया है वो झूठ है, और वो उसका खंडन प्रकाशित करे कि ये जो बसु है ये सारी शोध उन्होंने की है। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने ऐसा नहीं होने दिया। सोसाइटी द्वारा प्रतिवाद ने प्रकाशित करने से बसु निराश नहीं हुए। सोसाइटी ने ऐसा नहीं किया, तब भी बसु निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, सत्यता सिद्ध करने में जुट गए। वो सत्य थे, उन्होंने जो किया था उसको साबित करने में जुड़ गए। दूसरी संस्था लिनिएक सोसाइटी ने बसु का प्रतिवाद प्रकाशित किया, यानी कि एक दूसरी संस्था थी लिनिएक सोसाइटी, उन्होंने बसु का प्रतिवाद प्रकाशित किया। परिणामत वैज्ञानिकों की एक परिषद में जांच की और अपना निर्णय दिया। यानी कि ये जो प्रतिवाद प्रकाशित हुआ, इससे हुआ ये कि वैज्ञानिकों की जो एक समिति होती है, उन्होंने ये तय किया कि एक परिषद योजी जाएगी और उसमें इस बात की साबिती की जाएगी। इससे विरोधियों के हौसले पस्त हो गए, यानी कि जो संडरसन जॉन और उनके साथी समर्थन साथी थे, उनके हौसले टूट गए। दुस्साहसी लोगों का खालीपन खाली ही रह गया।
यानी कि उन्होंने जो गलत काम किया था इस वजह से वो सब लोग बिखर गए। और रॉयल सोसाइटी ने बसु को फेलोशिप प्रदान करके आदृत किया, यानी कि उनका सम्मान किया। इस प्रकार पराधीनता की कालीमा, यानी कि हम गुलाम देश की जो काले कोरे का भेद था, उनमें हमारे प्रयत्नों की कौधती बिजली ने बहुत से लोगों का मार्गदर्शन किया, यानी कि गुलाम होने के बावजूद भी बसु ने अपनी चमकती बिजली से बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन किया। ये थे हमारे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने ये साबित किया था कि वनस्पति में जीव है, और उन्होंने ये साबिती करके पूरे विश्व को दिखा दिया कि गुलाम होकर भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अस्तु।